नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेंगे अहम खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। सीएम योगी का अयोध्या दौरा कल। अयोध्या में सीएम योगी देखेंगे प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी। सीएम योगी के अयोध्या दौरे की तैयारियां तेज। यूपी में ठंड से कांपे लोग, अभी और गिरेगा तापमान। मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। 9 जनवरी को पूरे यूपी में बारिश का अनुमान। 15 जनवरी को बीएसपी लॉन्च करेगी बहन जी ऐप। बीएसपी अध्यक्ष मायावती के जन्मदिन पर लॉन्चिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नमो ऐप की तर्ज पर बनी है ऐप। यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने बुलाई बैठक। आज सभी जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक। कल सभी विधायकों चुनाव में हारे प्रत्याशियों के साथ में बैठक होगी। और यूपी में कांग्रेस के 80 चुनाव प्रभारी घोषित किए गए। मेरठ से पकड़ा गया 2 लाख का इनामी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। तो मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किया गया। उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में और ठंड बढ़ने वाली है। आज और कल कई जिलों में बारिश की चेतावनी है। मथुरा, आगरा और झांसी में हल्की बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। मथुरा, जालौन, हमीरपुर, महोबा में भी बारिश का अलर्ट है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में घने कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किए जाने की बात सामने आई है। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। जहां मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मौसम विभाग की ओर से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और हमारे साथ इसी को लेकर विस्तार से लगातार खास जो हमारे संवाददाता है वो जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में पवन तिवारी भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले अमित शर्मा हमारे साथ में कानपुर से है और राहुल शर्मा हमारे साथ में पीलीभीत से जुड़ चुके हैं। राजू शर्मा हमारे साथ में मेरठ से जुड़ चुके हैं। सबसे पहले अमित शर्मा का रुख कर लेंगे। कानपुर से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। अमित, कानपुर में भी ठंड लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बरसात का जो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया ये बहुत खास है, क्योंकि अगर बारिश होती है तो बारिश के साथ साथ ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। अमित तक फिलहाल आवाज नहीं पहुंच पा रही है। राहुल शर्मा हमारे साथ में पीलीभीत से है। राहुल, ठीक यही सवाल आपसे भी कि बारिश का अलर्ट है उत्तर प्रदेश में कई अलग अलग जिलों और शहरों में। अगर बारिश हुई तो ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी एक बार फिर से। जी मैम, आपको बताना चाहेंगे पीलीभीत में घने कोहरे के चलते वाहनों की विजिबिलिटी बहुत कम हो चुकी है। पीलीभीत में इस टाइम देखा जाए तो 5 किलो प्रति घंटा की स्पीड से तेज हवा भी चल रही है और लगातार बारिश के मौसम भी बने हुए हैं। हो सकता है बारिश किसी समय पीलीभीत में हो सकती है। बिल्कुल, साफ तौर पर किसी भी समय बारिश पीलीभीत में हो सकती है। राजू शर्मा मेरठ से जुड़ चुके हैं। राजू, मेरठ में क्या अपडेट है? मौसम लगातार ठंडक होती जा रही है और देखिए बारिश के अलर्ट ने कहीं ना कहीं ठंड को लेकर तस्वीर साफ कर दी है, वो ये कि और ज्यादा ठंड आने वाले दिनों में देखने को मिलने वाली है। हाँ बिल्कुल, देखिए बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मेरठ में भी स्थिति जो फिलहाल नजर आ रही है वो बारिश की नजर आ रही है। आज या कल में मेरठ में भी बारिश हो सकती है। साथ ही जो ठंड है वो लगातार मेरठ में बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से आम जो जनमानस है उसे खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल जो मेरठ प्रशासन है वो भी अलर्ट मोड पर है। तमाम जो रेन बसेर है उनमें चुस्त और दुरुस्त व्यवस्था की गई है। साथ ही इसके साथ साथ जो अलाव की व्यवस्था है वो भी सड़कों पर की गई है और तमाम जो अधिकारी है वो सड़कों पर लगातार अलर्ट नजर आ रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं कि कहीं किसी भी व्यक्ति को कोई समस्या तो नहीं हो रही है। साथ ही जो सड़कों पर सोने वाले लोग हैं उन्हें भी रेन बसेरों में
पहुंचाने के तमाम इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल जो बारिश है वो बारिश का अलर्ट देखते हुए भी मेरठ प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। बिल्कुल, साफ तौर पर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। आगे और भी संवाददाता हमारे साथ में जुड़ेंगे, उनसे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी किए जाने की बात सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। दूर तो नहीं ज्यादा। अमित शर्मा भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, कानपुर से हमारे संवाददाता है। अमित, कई जिलों में बारिश की चेतावनी है, कानपुर में भी ठंड हम देख पा रहे हैं। व्यवस्थाओं की क्या तैयारी है प्रशासन की ओर से? क्या अलाव कहीं पर जलाए जा रहे हैं? नगर निगम ने इस ठंड को देखते हुए क्या कदम उठाए हैं? देख लो, टच करो स्क्रीन, कोने में लाल क्रॉस बना। अमित, आवाज मिल रही है आपको? जी, मेरी आवाज आपको पहुंच रही है? जी बताइए। मैं कह रहा हूं कि देखिए, इस तरीके से बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है, लेकिन प्रशासन ने इसकी किसी प्रकार की अभी तक कोई तैयारी नहीं की है, क्योंकि रातें सबसे ज्यादा सर्द नापी जा रही हैं और रात में लगातार ठिठुरती हुई ठंड पड़ रही है। बारिश का अलर्ट जारी है, ऐसे में जो सड़क पर लोग सो रहे हैं उनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्थाएं अभी उचित रूप से नहीं हो पाई है। एक दो जगह रैन बसेरों की व्यवस्थाएं की गई, लेकिन उसके बावजूद लोग सड़कों पर रात में सोते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा, अगर रात में बारिश होती है तो लोग कहां जाएंगे, कैसे अपने आप को बचाएंगे, ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। जी बिल्कुल, एक मुश्किल वक्त होगा उन लोगों के लिए जिनके पास रहने को आशाएं नहीं है और ऐसे में ठंड के चलते उन्हें और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो उत्तर प्रदेश में आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने वाली है। ठंड और कोहरे के चलते कहीं ना कहीं वाहनों की विजिबिलिटी पर भी बड़ा असर पड़ रहा है और ये अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में आज घने कोहरे का अलर्ट भी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में ठंड और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठंड और कोहरे से रेल और हवाई सेवाओं पर असर पड़ेगा। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे थे, जहां पर ठंड लगातार बढ़ने वाली है। तो अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर और अयोध्या से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर सीएम योगी कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। आज नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा भी अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो अयोध्या पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं और सभी तैयारियों का जायजा लेते नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अहम खबर आपको हम बता दें, और अयोध्या से जानकारी, सीएम योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर पहुंचेंगे। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए जाएंगे सीएम योगी। और बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सीएम योगी विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। तो विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे और आज नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा अयोध्या पहुंचेंगे। यह अहम खबर आपको हम बता दें और अयोध्या से जानकारी, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ कल अयोध्या के दौरे पर रहेंगे और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अयोध्या से आरपी सिंह जुड़ चुके हैं। आरपी, मुख्यमंत्री कल तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचने वाले हैं, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की घड़ी अब बेहद नजदीक आते हुए महज कुछ दिनों का वक्त शेष बचा है। जी गरिमा जी, आपको बताना चाहेंगे कि सूबे के मुखिया कल जो है 11 बजे लगभग मान के चलिएगा अयोध्या जो उनका हेलीकॉप्टर उतरेगा। सर्वप्रथम वो रामलाल हनुमानगढ़ी का दर्शन पूजन करेंगे, उसके बाद स्थलीय निरीक्षण करेंगे, पूरी अयोध्या में भ्रमण करेंगे, जहां जहां पे जो कार्य शेष बचे उसको भी तेजी लाने का कार्य करेंगे और समीक्षा बैठक करेंगे। अधिकारियों से भी पुटअप करेंगे कि कितना कार्य शेष बचा है, कितना कार्य बाकी बचा है, वो भी में तेजी लाने का कार्य करेंगे। और जो है उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा जो है की तैयारियों का जायजा लेंगे, क्योंकि 16 की यहाँ की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां होंगी, नगर भ्रमण होगा, उसका भी कार्यों का जायजा लेंगे। तो कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक बनाने के लिए या फिर ये कहिए कि राममय बनाने के लिए या राम राज स्थापित करने के लिए सूबे के मुखिया कोई कसर नहीं छोड़ते और खुद अपनी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सूबे के मुखिया। तो उसमें कोई चूक ना हो, कोई व्यवस्थाओं में चूक ना हो, उसकी निगरानी में सूबे के मुखिया जुटे हुए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कोई भी चूक न रह जाए इन तैयारियों में, इसी के चलते मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। और देखिए आरपी, ये भी जानना चाहेंगे कि तैयारियां किस लेवल तक पूरी हो चुकी हैं और मंदिर के आसपास का कार्य जो है वो कब तक पूरा हो जाएगा, इस सब को लेकर क्या जानकारी है आपके पास?
जी आपको बताते जाए, मंदिर का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। जितने कार्य से बचे वो भी तेजी लाने का काम, ट्रस्ट बराबर बैठक करे, कल भी बैठक की है, तो 3 दिवसीय बैठक लगभग बराबर चल रही है। और आला अधिकारी भी है यहाँ जितने हैं, वो भी LNT के जितने लोग हैं उनको भी बुलाया जा रहा है। जितने कार्य से बचे हैं उसको तेजी लाने का कार्य जो है ट्रस्ट कर ही रही है। बाकी यहाँ पे जो है पार्किंग की व्यवस्थाएं जितनी और भी व्यवस्था, उसमें भी तेजी लाने का काम प्रशासन भी 4 चौबंद व्यवस्थाओं में कर रहा है जगह जगह पे यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात है, रामनगरी अयोध्या को सुरक्षा घेरा पूरी तरीके से पाबंद किया गया है कि पूरी तरीके उसमें कोई चूक ना हो। तो ये रामनगरी में कोई व्यवस्था में कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। और खुद मॉनिटरिंग सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं, तो उनमें कोई कसर की व्यवस्था नहीं रहेगी। चाहे प्रशासन व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा के लिहाज से हो, सबकी व्यवस्था बहुत सुटेबल कर दी गई है। जी बिल्कुल, साफ तौर पर पूरी तरीके से व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है और रंगारोगन का कार्यक्रम भी लगातार अयोध्या नगरी को सजाने और संवारने का काम लगातार जारी है। और बताया जा रहा है कि क्योंकि 16 तारीख से जो प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, जो उसका विधि विधान से पूजा अर्चना का कार्यक्रम है, वो शुरू होना है। यानी उस लिहाज से अगर देखें तो 14 या फिर 15 जनवरी तक सभी कार्यों को पूरा कर लिए जाने की बात सामने आ रही है। जी आपको बताते चले कि यहाँ पे चाहे रोड का कार्य हो, जितना कार्य बहुत तेजी चल रहा है, 14 के पहले पूरा कार्य पूरा हो जाए, क्योंकि रोड भ्रमण है, नगर भ्रमण है। बाकी यहाँ पे जितनी चीजें हैं उसके लिए, क्योंकि प्राण परीक्षा जब चालू होगी तो कहीं ना कहीं उसका कार्यक्रम के लिए पूरी व्यवस्थाएं की जा रही है। जगह जगह पे लोग दान देने वालों की यहाँ कमी नहीं है। आप देख पा रहे हैं, कोई जोत लेके आ रहा है, कोई अक्षत दे रहा है, कोई मुकुट दे रहा है। तो कहीं ना कहीं रामनगरी अयोध्या को ऐतिहासिक फलों से यहाँ जितना जो लोग आ रहे हैं केवल दान के ही, क्योंकि क्यों ना हो, भगवान राम की 500 वर्षों के लोगों की तपस्या जो है पूरी होने जा रही है। सब लोग साक्षी बनना चाहते हैं, यहाँ पहुंचना चाहते हैं। तो जिस पल का सबको इंतजार था वो पल आ चुका है। तो कहीं नहीं, रामनगरी ऐतिहासिक में परिवर्तन होती जा रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे और विशेष रूप से अयोध्या नगरी को सजाने और संवारे जाने का काम लगातार हो रहा है। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर अयोध्या नगरी की कल तैयारियों का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं। बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, इस वक्त की अहम खबर। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम अयोध्या से ही बताते हैं, जहां भवन निर्माण समिति अध्ययन का बयान सामने आया है। सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर के प्रवेश द्वार लग रहे गेट और श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने के लिए कैनोपी निर्माण किए जाने की बात भी सामने आ रही है। तो यह हम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर श्रद्धालुओं को धूप और बारिश से बचाने को लेकर भी तैयार किया जा रहा है। स्कैनर भी तैयार है और सुरक्षा द्वार के बाद परकोटा पर करेंगे श्रद्धालु प्रवेश। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर यात्रियों के सामान जमा करने वाले स्कैनर भी तैयार हो रहे हैं। तो देखिए, पूरी तरीके से रामनगरी अयोध्या को तैयार किया जा रहा है बेहद खूबसूरती के साथ में। और इसके साथ ही सभी व्यवस्थाओं की तैयारियां भी अभी से हो रही हैं। लगातार यहां पर अलग अलग जगहों पर जो सुरक्षा के लिहाज से चीज़ें होनी है उनको भी पूरा किया जा रहा है। अहम खबर आपको हम बता दें। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में हमारे संवाददाता आरपी सिंह लगातार फोन लाइन पर बने। आरपी, भवन निर्माण समिति अध्यक्ष का बयान भी सामने आया है और देखिए, क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस घड़ी के साक्षी बनना चाहते हैं, शायद इसी के चलते व्यवस्थाओं को भी ठीक तरीके से देख पाना एक बड़ी चुनौती है। और इस चुनौती को पार पाने के लिए हर एक लिहाज से इंतजाम अभी से किए जा रहे हैं। यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या है और जानकारी आपके पास? जी आपको बताना चाहेंगे, जो ट्रस्ट ने पहले से व्यवस्थाओं में बहुत सुटेबल कर लिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं कठिनाई तो है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 से 2 लाख लोग आ रहे हैं, पर डे आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उसकी व्यवस्थाओं में ट्रस्ट जुटा हुआ है और जितनी व्यवस्थाएं पहले से एड कर रहा है, बराबर सूचना दे रहा है कहाँ कहाँ पे क्या करना है, कैसे कैसे करना है। क्योंकि वैसे तो व्यवस्थाओं में बहुत जो प्रशासनिक व्यवस्था है बहुत 4 चौबंद कर दी गई है। यहाँ पे जैसे मंदिर के अंदर गेट पे ही जाएंगे तैसे का ना हो, वो लगे हुए हैं। स्कैनिंग लगाई गई है, गाड़ियों की स्कैनिंग लगाई गई है, पर सुरक्षा के लिहाज से कम 400-500 कैमरे लगाए गए हैं कि यहाँ पे कोई चूक ना हो उसकी व्यवस्थाओं में। फिर भी ट्रस्ट जो है यहाँ पे पहले से आगाज करता रहा है, हर चीज को बताता जा रहा है। जैसे पानी की जैसे बारिश होगी तो वहाँ पे भी यात्रियों को बैठने की व्यवस्था की गई, जगह पे गेट पे व्यवस्था की गई। तो उसमें कोई कसर नहीं छोड़ा जाता। ट्रस्ट पहले से लोगों को आगाह कर रहा है और व्यवस्थाओं में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर व्यवस्थाओं में कोई कसर न रह जाए, इसको लेकर लगातार तैयारियां जो है अभी से हो रही हैं और सुख सुविधाओं के लिहाज से भी यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। बहुत शुक्रिया आपका आरपी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें।
और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं, जहां अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाने की तैयारी की बात सामने आई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 33 करोड़ की धनराशि मंजूर की है और मुंबई, दिल्ली, लखनऊ के बाद अयोध्या में बनेगा भवन। यूपी सरकार की हरी झंडी के बाद धनराशि मंजूर हो गई है। और ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं लखनऊ से। संदीप, यूपी सरकार की हरी झंडी के बाद धनराशि भी मंजूर हो गई है और देखिए अयोध्या के लिहाज से अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाने की तैयारी है, पूरी जानकारी क्या है आपके पास? देखिए, आपको बता दें कि उत्तराखंड बनवाने को लेकर जिस तरीके से योगी सरकार से अपील की गई थी और इसके साथ ही साथ में उत्तराखंड भवन जो उत्तर प्रदेश में और मुंबई में, दिल्ली में कई ऐसे स्थानों पर बनाने की जो अनुमति थी उस पर हरी झंडी मिल गई है। यानी कि सीएम योगी ने धामी को 33 करोड़ की धनराशि मंजूर की है। इसके साथ ही साथ में इसमें अयोध्या में एक विकसित होगा, उत्तराखंड भवन बनेगा। इसके साथ साथ लखनऊ में बनेगा, साथ ही साथ में कई अन्य जनपद है वहां पे बनेगा। साथ इसके साथ अगर बात करें तो दिल्ली में बनेगा। तो जिस तरीके से उत्तराखंड के लोग जो उत्तर प्रदेश में आते हैं तो कहीं ना कहीं उनके रुकने के लिए और उनके ठहरने के लिए पूरी व्यवस्था उत्तर प्रदेश की सरकार के अधीन होता है। लेकिन अब उत्तराखंड राज्य है वो उत्तर प्रदेश से हरी झंडी मांगी है और इसको लेकर के सीएम धामी ने 33 करोड़ की धनराशि जो है वो मंजूर कर दी है। यानी कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश में 2 जनपदों में ये ऐसे निर्माण कराए जाएंगे जहां पे उत्तराखंड भवन बनाया जाएगा, जहां पे जो उत्तराखंड के जो पर्यटक आते हैं उनके ठहरने की पूरी व्यवस्था जो है वो की जाएगी। यानी कि जिस तरीके से सीएम धामी ने 33 करोड़ की धनराशि को मंजूर कर दिया है तो निश्चित तौर पे आने वाले समय में बहुत से जल्द जो है उत्तराखंड भवन बनाने की जो प्रक्रिया होगी वो तेज हो जाएगी और वहां के पर्यटकों के लेकर रुकने की व्यवस्था को लेकर ध्यान में रखते हुए काफी आलीशान जो है इसको बनाने की तैयारी तेज है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो यूपी सरकार की हरी झंडी के बाद धनराशि मंजूर कर दी गई है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं इस वक्त, क्या अहम जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से खबर, अयोध्या में उत्तराखंड भवन बनाने की तैयारी की अहम बात सामने आ रही है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से अगली बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, जहां पर श्री राम मंदिर और सीएम को धमकी देने का मामला। एसटीएफ आरोपी किसान नेता देवेंद्र तिवारी के करीब पहुंची है। आरोपी के मददगार के घर एसटीएफ ने दी दबिश। चिन्हट स्थित घर पर एसटीएफ ने दबिश दी और दबिश से पहले आरोपी का मददगार भी फरार हो गया है। कॉल डिटेल्स से लगे एसटीएफ के हाथ कई बड़े सबूत। बड़ी जानकारी लखनऊ से आपको हम बता दें, जहां पर एसटीएफ के हाथ कई बड़े सबूत लगने की बात सामने आई है। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता भरत सेठी जुड़ चुके हैं। भरत, एसटीएफ के हाथ कई बड़े सबूत लगने की बात सामने आई है, लेकिन बताया जा रहा है कि फिलहाल वो शख्स फरार है, पूरी जानकारी क्या है? देखिए, बिल्कुल श्री राम मंदिर और सीएम योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। उसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल करी। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जिस किसान नेता देवेंद्र तिवारी ने पुलिस में कंप्लेन करी थी कि मेरे पास जुबेर नाम के व्यक्ति का एक मेल आई है जिसमें श्री राम मंदिर को और योगी आदित्यनाथ को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, मारने की धमकी दी गई है। उसके बाद जांच पड़ताल की गई तो सबसे अहम खुलासा ये हुआ, जो किसान नेता था देवेंद्र तिवारी, उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ये पूरी साजिश रची थी कि उसी ने ही ये मेल करवाई थी और अपनी सिक्योरिटी लेने के लिए, सरकार से अपने सुरक्षाकर्मी को लेने के लिए उसने ये पूरी षड्यंत्र को रचा था। जिसके बाद जांच पड़ताल की गई तो सामने 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिन्होंने पूरी कहानी को उगल दिया कि किसान नेता है जो देवेंद्र तिवारी, पूरी के कहने पे हमने जुबेर नाम के व्यक्ति के नाम का इस्तेमाल करके मेल की थी। फिलहाल तब से जो किसान नेता है देवेंद्र तिवारी, उसकी तलाश एसटीएफ और तमाम जो टीमें हैं वो करने में लगी हुई हैं। फिलहाल पुलिस को एक बहुत बड़ा इनपुट मिला था जो चिन्हट पे एक घर पर की देवेंद्र तिवारी उपस्थित है, जहां पर वो रुका हुआ है, छुपा हुआ है। उसको लेकर एटीएस और एसटीएफ ने वहां पे छापेमारी करी, लेकिन उससे पहले ही वहां से वो रफू चक्कर हो गया। सबसे बड़ी बात है कि जो एसटीएफ को कॉल डिटेल में भी कई अहम सुराग मिले हैं, तो ये अंदेशा जरूर लगाया जा रहा है कि जल्द ही जो किसान नेता देवेंद्र तिवारी है वो पुलिस की गिरफ्त में होगा। और सबसे बड़ी बात ये है, पुलिस अब ये चिन्हित कर रही है कि उसके कौन कौन मददगार है, कौन कौन मदद कर रहे हैं।
उसी के तौर पर तमाम जो एजेंसियां हैं, तमाम जो पुलिस है, जो चाहे वो बात करें एसटीएफ की, वो भी लगी हुई है देवेंद्र तिवारी की गिरफ्तारी के लिए, और इनपुट के आधार पर ये आज कार्रवाई की गई थी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया भरत आपका हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर, जहां श्री राम मंदिर और सीएम को धमकी देने का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। अब एसटीएफ के हाथ कई बड़े सबूत लगने की बात सामने आई है और बेहद करीब पहुंच चुकी है आरोपी के। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। लखनऊ से अगली खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने बैठक बुलाई है और अखिलेश यादव पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आज मंथन करेंगे। पार्टी नेताओं को बैठक में लिखित सुझाव लेकर आना होगा। 8, 9 और 11 जनवरी को आपको बता दें कि मुख्यालय में बैठक होगी और आज नगर और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। 9 को सभी एमएलए 2022 के विधायक और प्रत्याशियों के साथ बैठक होगी। तो अब बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। 8, 9 और 11 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय में बैठक की बात सामने आ रही है। आठ, 9 व 11 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय में होगी बैठक। फिलहाल इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, आज महानगर और जिला अध्यक्षों के साथ बैठक होगी। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी जानकारी। 9 को सभी एमएलए 2022 के विधायक प्रत्याशियों के साथ में बैठक होगी। अहम खबर आपको हम बता दें, लखनऊ से खबर, यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने बुलाई अहम बैठक। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा जुड़ चुके हैं। संदीप, पार्टी नेताओं को बैठक में लिखित सुझाव लेकर आना होगा, पार्टी नेताओं के सुझाव भी लिए जाएंगे और इसके साथ ही बताया जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी काफी तेजी के साथ में तैयारियों में जुट गई है, क्योंकि अलग अलग बैठकों की जानकारी भी सामने आ गई है। संदीप, आवाज मिल रही है क्या आपको? तो संदीप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अखिलेश यादव पार्टी पदाधिकारियों के साथ में बैठक करेंगे और पार्टी नेताओं को बैठक में लिखित सुझाव भी लेकर आना होगा। और 8, 9 व 11 जनवरी को प्रदेश मुख्यालय में बड़ी बैठक होने की बात सामने आई है। तो ये आम खबर, और पार्टी नेताओं को बैठक में लिखित सुझाव लेकर आना होगा। बैठक की अलग अलग जानकारियां सामने आ रही हैं। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। तो यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर लखनऊ से खबर, यूपी में सीटों के बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी ने बुलाई बैठक। अखिलेश यादव पार्टी के पदाधिकारियों के साथ आज मंथन करेंगे। और संदीप मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके, एक बार फिर से संदीप, आवाज मिल रही है आपको? जी
संदीप, अखिलेश यादव भी अब आने वाले चुनाव को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट हो चुके हैं और देखिए बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जो ये बता रहा है कि चुनाव अब और नजदीक आ रहा है और जिस तरीके से सीटों के बंटवारे को लेकर बैठक हो रही है, ऐसे में आपसी जो लोग हैं, जो पार्टी के लोग हैं, इनको भी कहीं ना कहीं इनके साथ सामंजस्य बिठाना, इनको सहमत कर पाना एक बड़ी चुनौती होगी पार्टी के लिए इंटरनली भी, और उस सब को साधने के लिए अभी पार्टी ने अब अपनी बैठकें करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से आगामी लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव को लेकर के सभी पार्टियां अपनी अपनी रूपरेखा तैयार कर रही हैं। उसी तर्ज की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी भी उसी तर्ज पे आगे बढ़ाने को लेकर लगी है। आज अगर बैठकों की अगर बात करते हैं तो लगातार बैठक 3 दिन होने वाली है समाजवादी पार्टी की, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने उस वोट बैंक को पाने की पूरी तरीके से ख्वाहिश होगी। इसके साथ ही साथ में लोकसभा चुनाव नजदीक है तो लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवार कैसे उतारेंगे, इन सभी चीजों को लेकर के मंथन किए जाएंगे, अपने पूर्व विधायकों को बुलाया जाएंगे। इसके साथ साथ लोकसभा चुनाव को जो पिछले 2019 के जो प्रत्याशी थे उन्हें बुलाया जाएगा, साथ ही साथ जो जीत की सीट आई थी उन सीटों को बुलाया जाएगा। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण होती है आज की ये बैठक। इस बैठक के माध्यम से ही रूपरेखा तैयार की जाएगी कि कैसे लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को उतारना है, कहां पे उतारना और कहां पे उनको जीत हासिल होती है। यानी कि माना जा रहा है कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी लगातार मंथन कर रही है और इस मंथन के माध्यम से आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के जो तैयारियां हैं वो तेज हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, साफ तौर पर इन बैठकों के बाद तैयारियां और तेजी के साथ में आगे बढ़ेंगी। बहुत शुक्रिया संदीप आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर अखिलेश यादव की ओर से बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर से बड़ी जानकारी आपको बताते, कड़ाके की ठंड में लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। भीषण सर्दी और शीतलहर से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और घने कोहरे के चलते सामान्य व्यक्ति बुरी तरह से प्रभावित नजर आ रहा है। दिन में भी लाइट जलाकर वाहन चलाने को लोग मजबूर हैं। आज कोहरे का कहर भी देखने को मिल रहा है। सीतापुर में कड़ाके की ठंड से लोगों की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।